जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का बहुत शुक्राना है। और आप सभी का बहुत स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में, जिसमें हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, मेल आईडी पर, दोनों में से किसी एक पर आप अपने सत्संग में लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। बट अभी मैं रिटर्न ही कर रही हूँ, अगर आप मुझे लिख कर भेजेंगे तो जल्दी आपका शेयर हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं पहले जिनका रिटिन आए हैं उन्हीं के शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि बहुत सारे हो गए हैं और रिटिन सत्संग भी शेयर करनी है। ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग ही शेयर करूंगी फिर वो लोग रह जाएंगे। तो जैसे भी गुरु जी की इच्छा, जिनका भी शेयर करवाएंगे, क्योंकि हर एक सत्संग अपने आप में इतनी ब्लेसिंग लिए हुए होता है। संगत जी, आपका कल का दिन कैसा रहा? पहले तो कल मैं नहीं सत्संग शेयर कर पाई थी, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा गुरु जी। और क्योंकि मेरी तबीयत, मैंने जैसे बताया था, थोड़ी ठीक नहीं चल रही। और आज बाकी सब कुछ टेस्ट हो चुके हैं, बाकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। सारी चीजें ठीक ही आएंगी, और नहीं आएंगी तो गुरुजी उसका रास्ता दिखाएंगे, तो गुरुजी के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो संगत जी, जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, तब तक आप कोई काम भी नहीं कर सकते हो, आपका मन भी नहीं लगेगा। और मन भी लग जाए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब मैं सत्संग करती हूँ तो उतने टाइम में बिल्कुल ठीक रहती हूँ, चाहे मैं अंदर से कितनी ही वीकनेस फील कर रही हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है सत्संग करने में, क्योंकि आप लोगों के सत्संग सुनाने का मौका मिल रहा है। बड़े सौभाग्य से ये मौका मिलता है, गुरुजी ने ये सेवा दी है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छे से मैं निभा पाऊँ। तो संगत जी, बस यही बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा सुख है जो मैं अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती, कि सत्संग को सबके साथ शेयर करने का क्या सुख होता है। संगत जी, गुरु जी ना अपना सत्संग शेयर करने के लिए हमेशा कहते कि अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, अपना शुक्राना जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई काम हुआ है तो उस मालिक की दया से हुआ है, तो सबके सामने उसका शुक्राना करो। ये मत बोलो कि हमारी वजह से कोई काम हुआ है, ये बोलो कि हाँ, ये काम हमारे भगवान, हमारे मालिक, हमारे गुरु जी की वजह से हुआ, जिसकी वो भी आप मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गुरु जी के फॉलोवर हो या ना हो, किसी के भी हो, किसी भगवान को तो मानते ही होंगे ना, तो उनका शुक्राना जरूर करो। गुरु जी हमारे यही सिखाते हैं। आपके जीवन में अगर गुरु जी को आपने गुरु माना है या नहीं माना है, तो जिस भी भगवान को माना है या फिर जो भी संत महात्मा आपके जीवन में गुरु का स्थान है, तो सबसे पहले गुरु जी का आज का मैसेज आप सबके लिए है कि बिन गुरु कुछ नहीं है, अंधियार है। यानी गुरु क्या है? गुरु आपके जीवन में उजाला लाने वाले हैं। यानी जो उजाला लाते हैं ना आपके अंधकार भरे जीवन में, वो है हमारे गुरु जी। इट मीन्स ये नहीं कि हमारे गुरु जी ही है, सारे ही गुरु, जितने भी गुरु हैं सबको प्रणाम है। और सबके जीवन में एक गुरु होना जरूरी है, यानी गुरु बनाना जरूरी है। तो आप सब लोग जो भी सुन रहे हैं, क्या आपने गुरु जी से पहले किसी को गुरु बनाया है या नहीं, ये मुझे बताइए। और बहुत शुक्राना, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए। और हाँ, ये बात ठीक है कि चावल के लिए गुरुजी मना करते हैं। चावल आजकल संगत जी अच्छी कोई भी चीज नहीं आ रही है। और आपने देखा होगा चावल भी जब हम बनाते हैं तो कितने प्लास्टिक प्लास्टिक से लगते हैं हमें ना, कि एकदम खड़ा खड़ा सा हो गया। अब वो चावल भी, उसकी वैरायटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। और गुरुजी कहते हैं चावल से ना कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, और शुगर में भी चावल नुकसान करते हैं। अगर आपको शुगर है और आप चावल खाना चाहते हैं, तो उसको बॉईल करके ही बनाइए और उसमें नमक डाल दीजिए, जिससे कि उसका उतना वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और साथ में उसमें कुछ क्लोव्स भी डाल सकते हैं, ताकि वो उसकी जो बादी है वो खत्म हो जाए। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, गुरुजी ऐसे ही बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी वैसे तो लंगर में मना ही करते हैं चावल नहीं होने चाहिए, बट जब कभी बनवाते हैं तो हम उसका भोग लगाते हैं। बड़े मंदिर में सेवादारों को भी हमने कढ़ी चावल खाते हुए देखा है, और राजमा राइस खाते हुए देखा है। तो गुरुजी तो बनवाते हैं वहां पर भी। हाँ, वो मना करते हैं बिकॉज उसके रीजंस है। क्या रीजन हो सकते हैं बताओ, क्यों मना करते हैं गुरुजी? देखिए, मिलावट तो हर एक चीज में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप
चावल से आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। लंगर आपको क्यों खिलाया जा रहा है? लंगर इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि आपके जीवन में जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है वो ना आए, वो ठीक हो। तो लंगर आपकी एक दवाई है, वो खाना थोड़ी है। हम ज्यादातर लोग उसको जो पहली बार जाते हैं तो उसको खाने की तरह देख रहे हैं, या जो जुड़े नहीं है गुरु जी से उतना, वो उसको केवल मात्र एक खाने की चीज देख रहे हैं। जब तक आप उसको खाना समझोगे वो खाना ही है। जब उसको भाव से आप ग्रहण करोगे तभी वो आपका प्रसाद, आपकी दवाई बनेगा। तो जो लंगर है वो दवा है, और दवा में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती है जो कोई चीज बढ़ाए। इट मीन्स चावल आपकी बहुत सारी चीजों को बढ़ाता है, इसलिए गुरुजी ने चावल छोड़ने के लिए बोला है कि चावल को तो बिल्कुल छोड़ ही दो। संगा जी, मुझे ना काफी टाइम से, अगर मैं आपको ये बात बताऊं, बट मैं अपना सत्संग बाद में ही करूंगी। पहले मेरी टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर को चेक कर दे दीजिए, फिर मैं आपको एक सत्संग शेयर करूंगी, कि उसी की बात करूंगी शेयर मैं आपको, क्योंकि मैं अभी अभी कुछ नहीं बता सकती आपको उसके बारे में। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आपको, जरूर करूंगी, जो अगर मेरी ही मुताबिक चीजें रही तो। नहीं रही तो भी गुरु जी की कृपा। तो संगत जी, फिर भी शेयर करूंगी, शेयर तो मैं करूंगी। तो आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा कि कल मैं आपको क्या स्पेशल बताने वाली हूँ। हर दिन हमारे गुरुजी ना हमें बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, हर एक वीडियो के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि वो सत्संग के माध्यम में सिखाते हैं, बहुत सारी वीडियो दिखा दिखा के, बस समझने की नजर होनी चाहिए संगत जी। समझने की नजर तब होती है जब आप गुरुजी के सिमरन में रहते हैं, गुरुजी की आराधना करते हैं। संगत जी, मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था, सिर्फ एक आंटी का कॉल आया और सत्संग के लिए प्लेलिस्ट का, और मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी जैसे कि मैंने बोला है, गुरुजी के किसी काम के लिए कोई मना ही नहीं है, तो मैंने उनको प्लेलिस्ट शेयर की। होपफुली उनको आनंद आया होगा, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में सबको आनंद आता ही है। और किसी को भी चाहिए कभी भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे पिंग कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे कि मुझे पता चल जाएगी आपको क्या चाहिए। और अगर मैं फिर भी ना देखूं तो प्लीज कॉल भी कर सकते हो आप, बट आप ज्यादा लेट नाइट कॉल नहीं करिएगा, है ना। बट अगर मैं मैसेज पर रिप्लाई ना करूं कुछ टाइम तक, तब आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो संगत जी, क्योंकि मैं अननोन नंबर्स ना संगत जी उठाती भी नहीं हूँ, बहुत सारे कॉल हो जाते हैं, पता नहीं किसका है आजकल, थोड़ा सेफ भी नहीं है। तो उस तरीके से थोड़ी मैं आप जो भी संगत परिवार से है तो वो एक बार मैसेज कर दे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का कॉल है, तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक करूंगी, जरूर करूंगी, या मैसेज के थ्रू कैसे ही बात करूं, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। संगत जी देखिए, हमारे पास वक्त शायद उतना नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है। इस जिंदगी में अगर यूं ही वक्त हमने जाया कर दिया तो ये जिंदगी यूं ही बह जाएगी पानी की तरह। जैसे पानी आप ऊपर से डालते हैं ना, वो बहता चला जाता है, और बाल्टी भर पानी भी आप थोड़ी देर में खाली कर देंगे। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, जिंदगी भी बह रही है, समय भी बीत रहा है बहुत स्पीड से। बेशक आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, बहुत स्पीड से बीत रहा है। तो इस हर एक पल को जीना है, हर एक पल में शांति फील करनी है, हर एक पल में गुरु की ब्लेसिंग लेनी है, ताकि जब ऊपर जाए तो गुरु जी से नजरें मिलाने लायक थोड़े तो बन पाए, है ना। गुरु जी पूछेंगे कि गए थे तो फिर क्या करके आए? सिमरन किया, सेवा की, सत्संग किया, शुक्राना किया, तो कुछ तो किया हो, कुछ तो अच्छे पुण्य ग्रहण कर रहे। अच्छे पुण्य किए तभी तो गुरु जी का सानिध्य मिला, गुरु जी की छत्र छाया मिली। और मैं ये कहती हूँ, वेरी लकी कि हमें गुरु जी मिले, उन्होंने हमें चुना, हम उनके पास नहीं गए, उन्होंने हमें बुलाया है, क्योंकि हम उनकी कई जन्मों पुरानी संगत, जिसको उन्होंने ढूंढ निकाला। क्योंकि गुरुजी ना संगत जी कभी भी अपनी संगत को कभी भी अपने से दूर रखते ही नहीं है। हाँ, उनका जब
बुरा समय होता है वो अपने पास लाके उसको जल्दी जल्दी कटवाते हैं, जिसमें हमें ये लगता है कि अब परेशानियां ज्यादा आ रही हैं। होता है, सबके साथ होता है, सबको यही फीलिंग आती होगी। और ये बात सत्य भी है कि ऐसा लगता है, नॉर्मल सी बात है, जब ज्यादा परेशानी आएगी तब लगेगा कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, कब है इसका अंत। इसका अंत आपके ही हाथों में है संगत जी। संगत जी, पाठ पाठ बढ़ा दीजिए। गुरुजी ने मुझे कल ना 2 सत्संग सुनवाए थे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज तो मैं वही सत्संग शेयर करने वाली हूँ जो गुरुजी ने आज मुझे शेयर करने के लिए बोला है, जो कि आप सबके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। संगत जी, सत्संग पूरा है, स्टार्टिंग टू एंड, हर एक बात जो मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, गुरुजी बुलवा रहे, हर एक बात उनकी है। जब मैं आज सत्संग करने बैठ रही थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे सत्संग देखे बट मन नहीं बैठा, देखने का मन ही नहीं हुआ। फिर बस कैमरा ऑन करके बैठ गई। गुरुजी बुलवा देना आज जो भी बुलवाना है, जैसे हर दिन बुलवाते हो, हर दिन कुछ मैसेज अपनी संगत तक शेयर करवाते हो। तो उसमें से एक बहुत बहुत खास मैसेज जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया, शेयर करने के लिए भी बोला। क्या समझते हो आप सत्संग की ताकत को? जो लोग सत्संग को बहुत कैजुअली ले रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली है। सत्संग में इतनी पावर है, अगर गुरुजी चाहे ना तो आप उस पावर को झेल भी ना पाओ। इतनी पावर है सत्संग में, जिसको वो बैलेंस करके रखते हैं, जो आपके साथ हैं हमेशा। जब मैं सत्संग कर रही होती है वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, ताकि उस पावर को मैं झेल पाऊं, नहीं तो मेरी बॉडी उसको नहीं ले पाएगी संगत जी। जैसे आपको मैंने बताया था कि जब हम अमृत वेला सुबह करते हैं तो हम दीपक जला के करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो हमें बहुत लेजी फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ है जो हम नहीं, हमारी बॉडी उसको बेयर कर पाए, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं झेल पाती हमारी बॉडी की, जिसमें उसकी ताकत ही नहीं है जो गुरु की उस पावर को संभाल पाए। तो गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं उस टाइम, तो उस ब्लेसिंग को लेने के लायक भी तो हमें होना पड़ेगा ना। तो हमें अपनी सोच को अंदर से क्लीन रखना पड़ेगा, सब कुछ अंदर, हमें जो भांडा है, अपना बर्तन है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है संगत जी उसको क्लीन करना, वरना वो उस बर्तन में कुछ नहीं भरेंगे। कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, जो बोलूंगी सच बोलूंगी। कहते ना, इसके सिवा कुछ नहीं कहेंगे, वाकई में इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको कोई भटकाऊंगी नहीं कि ये कर लो वो कर लो। पाठ, सिमरन, मंत्र जाप, इनके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। मैंने आपको इतने सारे सत्संग शेयर किए, आप लोग सुन रहे होंगे, मैं आपको क्यों शेयर कर रही हूँ, क्यों गुरुजी शेयर करवा रहे हैं, ताकि आप शुक्राना सत्संग का मतलब समझ सके, उनको, उनकी ब्लेसिंग ले सके, और आपको समझ आए कि कितनी स्ट्रगल थी जो गुरुजी के टाइम की संगत है, उनकी जीवन में कितनी स्ट्रगल थी, क्या क्या फेस किया, फिर भी विश्वास, मजाल है जो डिग जाए। आज की संगत कोई भी XYZ बहुत कम समय में ही घबरा जाती है। इतना सब कुछ करने को दे दिया जाए तो बात ही नहीं मानेंगे, आधी तो उनके आदेश का पालन ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे और बस यही कहेंगे हमारा काम नहीं हुआ। गुरुजी को भी मानते हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, बट वो चीजें नहीं देखेंगे कि हमने किया क्या। भाई माड़े कर्म किए तब तो भोगना पड़ रहा है, बट उसको ठीक करने के लिए गुरुजी ने इतनी सारी चीजें बताई हैं, क्या हमने वो सारी फॉलो की? क्या हमारा मन लगा? जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट जो भी करते हैं, क्या हर पल हम अपने गुरु को याद रख पा रहे हैं? क्या हमें उन पर विश्वास है? क्या हमारे मन में कभी डर पैदा होता है?
डर होता है तो इसका मतलब विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। जब तक डर नहीं जाएगा तब तक विश्वास में कमी ही रहेगी। इंसान है, रहेगी, दिख जाते हैं, डर भी लगता है। कहीं गुरुजी ने नहीं किया तो, कहीं गुरुजी ने हमारी सुनी नहीं तो, लगता है ना, सबको डर लगता है। गुरुजी कहते हैं डरो मत। जब मैंने तुम्हें अपनी संगत में बुलाया है, मैंने अपनी छत्र छाया में लिया है, तो मैं ही तो संभालूंगा। और तुम्हारे बस की है भी क्या? कुछ है बस की? क्या कोई अपनी जिंदगी को चाह सकता है? अगले पल की भी नहीं पता, तो कैसे हम अपनी जिंदगी को चला सकते हैं और उस जिंदगी के लिए बस दुखी हुए जा रहे हैं। और जो आज जो पल है हमारे पास, उसको यूं ही निकाले जा रहे हैं, बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो हमें तमाशा नहीं बनना, हम गुरुजी की संगत है। गुरुजी की संगत जिसमें बहुत पॉजिटिविटी है, जो गुणों से भरी हुई है, जिसके अवगुणों को गुरुजी ठीक कर रहे हैं। गुरुजी की संगत जिसको कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी की संगत जो अंदर से क्लीन होने के रास्ते पर चल पड़ी है। गुरुजी की संगत जो पाठ सिमरन में विश्वास रखती है। गुरुजी की संगत जो ईश्वर पर विश्वास रखती है। गुरुजी की संगत जो अपने गुरु को सबसे ऊपर देखती है। ईश्वर से ऊपर हमारे गुरु हैं, जो हर एक भगवान में अपने गुरु को देखती है, तो आंख बंद करने पर भी अपने गुरु के दर्शन करती है। वो है गुरुजी की संगत। गुरुजी की संगत हमेशा हर हाल में उन पर ही विश्वास रखेगी, कंडीशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई बात आपकी माने या ना माने, विश्वास सबसे ऊपर। सब्र, सब्र भी सिखाते हैं, मजबूत बनना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाने में। पाठ सिमरन सिखा रहे। एक सत्संग सुनवाया था गुरुजी ने, जिसमें उन्होंने खुद किसी लेडी का वेश धारण कर वो आए और आंटी को बोला। आंटी को क्या बोला? समाधि का ही टाइम था, किसी के आसपास के दिन थे, और जब वो मंदिर गई आंटी, तो उनसे वो टकराई। 6 फीट शायद लगभग हाइट बता रही थी आंटी की, गोरी चिट्टी से ढका, और बोल के गई कि तूने मेरे लिए पाठ नहीं किया। मतलब पूरा पंजाबी में ही बोला था कि तूने मेरे लिए पाठ नहीं किया तो मैं कैसे बचता। गुरु के लिए पाठ जरूर करे। गुरु आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, गुरु जी आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप पूरे दिन में एक बार पाठ उनको समर्पित नहीं कर सकते? संगत जी आप सबके लिए है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ, तो गुरु जी बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। कैसे बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, नहीं पता। गुरुजी गुरुजी थॉट दे रहे हैं, वो मैं शेयर करती जा रही हूँ। इसलिए कहती हूँ कि स्टार्टिंग टू एंड को सत्संग को जरूर सुनिएगा। जब गुरु के सानिध्य में बैठते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई हो, सत्संग करते हैं, तो हमारी जिब्रा पर गुरु विराजमान होते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं, और वही निकलवाएंगे जो सबके लिए हितकर हो। तो उसमें मैं भी हूँ, मैं भी उनकी संगत हूँ, और मेरे लिए भी है ये सब कुछ जो वो बुलवा रहे हैं। इसमें जो भी काम मैं करती हूँ वो गुरुजी को पता है, जो भी काम आप करते हो वो गुरुजी को पता है। तो कुछ छुपाव तो है नहीं उनसे, क्योंकि वो तो अंदर तक आपकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो संगत जी उनके बनकर रहिए, उनको सौंप दीजिए खुद को, हर पल का आनंद लीजिए। सुबह उठकर अमृत वेला संभालिए, मेरी भी नहीं हो पा रही है,
बट गुरुजी मुझे हर रोज कह रहे हैं कि अमृत वेला करनी ही है, हर हालत में करनी ही है। तो जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज शेयर कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अमृत वेला में जुड़ पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग करवाया था, जो मैंने अपने घर में सत्संग किया गुरुजी का, समाधि का। और गुरुजी जैसे कहते हैं कि तबीयत ठीक ना हो तो मत आओ बड़े मंदिर, और बच्चों को और बड़ों को मत लेकर आओ, क्योंकि मैं उन्हें घर पर ही ब्लेस करता हूँ। वो थोड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो अवॉइड करें कि ना ले जाएं, और ले जाओ तो ऐसे डेज में ले जाओ जब ज्यादा भीड़ नहीं होती। और वैसे तो देखो गुरुजी की इच्छा है, जब उन्हें बुलाना होता है तो वो बुला लेते हैं, भीड़ में हो या ना भीड़। भीड़ मीन्स वो धक्के जो आप खाएंगे तो जिंदगी में उतने धक्के आपको कब मिलेंगे, आराम से रहोगे तो जिंदगी में उतने धक्के भी खाने पड़ते। क्या है, गुरुजी का अपना बुलाने का तरीका है, कितने लोगों को किस दिन बुला रहे हैं वो उनकी ही मर्जी है। आपको लगता है कि मेरी मर्जी है, मतलब आपकी खुद की मर्जी है, बट ऐसा नहीं होता। आपकी खुद की मर्जी नहीं होती, वो गुरुजी की ही मर्जी होती है। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के लिए आजकल बहुत सारी फेक वीडियोस, फेक मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए आपको जानना होगा कि कौन से गुरुजी के सही सत्संग है, कौन से गुरुजी के सही चैनल है, जिसके माध्यम से गुरुजी अपने मैसेज शेयर करवा रहे हैं, और क्या गुरुजी का सही मैसेज होगा और क्या उनके पुराने सत्संग है। तो गुरुजी को जितना जानोगे अपने आप भी अंतर समझ में आने लगेगा कि ये गुरुजी ने बात कही है हमसे या नहीं कही है। तो आज का सत्संग बहुत ही खास है, इसे अंत तक सुनिएगा। संगत जी, एक आंटी है जिनको बहुत नेगेटिविटी ने घेर लिया था, और उनकी तबीयत भी 18 साल हो चुके थे उनकी शादी को, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी। तो वो गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, बट उन्होंने अपने सत्संग हमें शेयर किए हैं रिटन रूप। उन्होंने अपने सत्संग हमें लिखकर भेजे हैं, तो इसे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, और अब जो शब्द होंगे वो आंटी के होंगे और आवाज होगी मेरी। तो बहुत ध्यान से गुरुजी के सत्संग को सुनिएगा, ब्लेसिंग लीजिएगा। ब्लेसिंग इतनी पावरफुल होती है कि उसको संभाले नहीं समझ पाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा ताकि आप हर एक शब्द की ब्लेसिंग ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करके आज के सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने अपने आप से मुझे जोड़ा। संगत जी, मैं गुरु जी से मई 2025 में जुड़ी, अपने आप ही गुरु जी ने मुझे जोड़ा। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी एक दोस्त जो है, हम लोग सिर्फ एक कॉलोनी में रहते हैं, एक ही जगह पर बराबर में रहते हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए और मेरी बहुत ज्यादा आए दिन तबीयत खराब रहती थी। पता नहीं ऐसा क्यों था, डॉक्टर के चक्कर काटने ही पड़ते थे। मैं आए दिन बीमार रहती थी, कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसा आए दिन क्यों हो रहा है। ससुराल वाले मुझे हमेशा ताने देते थे कि ये तो बीमार ही रहती है, हमारे घर जब से आई है बीमार रहती है। मैं बहुत रोती थी और अपने भगवान को याद करती, अपने मंदिर में बैठकर अपने गुरुजन, अपने भगवान से बैठकर कहती कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे अपने शरीर पर इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। कृपा करो बाबा। संगत जी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है मायके में, और ना बस संगत जी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है मायके में, और ना भगवान ने मुझे औलाद ही दी है। पता नहीं कितना दुख सहना पड़ रहा है। वो तो शुक्रिया उन संगत आंटी का जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा मुझे कि एक गुरुजी है, तुम तो गुरुजी के साथ यूट्यूब पर जुड़ो और वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। गुरुजी सबका कल्याण करते हैं। पति पत्नी मिलकर वहां चले जाओ,
वहां से कोई निराश होकर नहीं लौटता। तुम भी जाओ और तुम्हारा भी कल्याण होगा। संगत जी मुझे की वीडियो व्हाट्सएप पर भेज दी। उस समय संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। मेरे पति अंकल की तबीयत भी आए दिन खराब रहती थी। आए दिन हम लोग को बुखार आता था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाती थी। जैसे ही मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन हुए मुझे वीडियो के माध्यम से, तो बहुत सुकून मिला और गुरुजी की कृपा तो अपरंपार है। गुरुजी ने जैसे हाथ थाम लिया, मैं जैसे ही अपने गुरुजी के दर्शन करने गई, मन को शांति का अनुभव हुआ। संगत जी फिर क्या था, गुरुजी ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मुझे मैसेज मिलते थे, जैसे ही मैंने अपना फोन खोलती थी गुरुजी मुझे मेरी परेशानी का हल बता देते थे। पहला मैसेज, मेरे पति की तबीयत उस समय खराब चल रही थी। गुरुजी का मैसेज आया, बेटी तुम्हारे घर में नेगेटिविटी का प्रवेश हो चुका है। लाल धागे में हनुमान चालीसा का पाठ करके 7 बार, यानी एक धागा लेना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो गांठ बांधनी, ऐसे ही 7 बार करना है और 7 बार गांठ बांधनी है और फिर उसको मेन गेट पर बांध देना है। उसे मैंने गेट पर बांध दिया, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने वैसा ही किया। धीरे धीरे मेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। मेरे पति व मेरी तबीयत में सुधार हो गया। गुरु संगत जी अब तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, उनका जल प्रसाद पीती हूँ, अपने पति को भी देती हूँ। संगत जी धीरे धीरे मेरा घर में शांति व सुकून और सेहत में सुधार आने लगा है। अब तो अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आप ही संभालो, बेटी आपके चरणों में अपने आप खुद को आपके चरणों में मैं खुद को समर्पित करती हूँ। संगत जी गुरु जी ने मुझे कहा, बेटी तुम्हारे ही घर के पति पत्नी हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर मारण क्रिया करते हैं, लेकिन तुम अब मुझसे जुड़ने के बाद उसकी कोई भी चाल तुम पर नहीं चलने दूंगा। मैं अपने बच्चों पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। उन्होंने जो तुम्हारा नुकसान करना था वो कर चुके और उनकी करनी का फल उन्हें मैं जरूर दूंगा। तुम सिर्फ उन्हें माफ करके मंत्र जाप करती रहो। जल प्रसाद घर में डालो, छिड़को, पियो, सब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम्हारा पियो बैठा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी आपका। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाते रहे। संगत जी देखिए, आपने सुना कि कैसे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ही, सत्संग के माध्यम से ही उन्होंने, गुरुजी ने आंटी को जोड़ा और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया। और देखिए कैसे हनुमान जी ने, यानी गुरुजी ने ही हनुमान जी का रूप धरकर कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उनकी घर की नेगेटिविटी को दूर किया, उनकी प्रॉब्लम को जो कि 18 साल से हो रही थी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। तो आप भी ये कर सकते हैं। मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो ये कर लीजिए उपाय। और मैं यही सोचती हूँ कि देखिए कोई भी उपाय, चाहे आपके घर में नेगेटिविटी हो या ना हो, या में आप बार बार बीमार रहते हो, हेल्थ इश्यूज हो, हनुमान जी का पाठ तो वैसे ही अपने आप में पावरफुल बहुत है। तो अगर हम कर भी लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो संगत जी बस हनुमान चालीसा जैसे कि आप लोग पढ़ते ही होंगे, बट 7 बार पढ़ना है शुद्धि के साथ, और 7 गांठ बांधनी है, उनको अपने गेट पर बांध दीजिए ताकि आपकी प्रोटेक्शन हनुमान जी महाराज कर सके, जो कि गुरु जी के ही रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सभी का कल्याण करे, सभी का भला करे। तो चलिए संगत जी मिलकर करते हैं गुप्त मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत परिवार का बहुत शुक्राना है।
और सत्संग को शेयर कर दीजिएगा जिससे सभी को कि सत्संग मिल पाए। और देखिए कैसे सत्संग शेयर करने के माध्यम से ही किसी एक का भला हो जाता है ना। जैसे आंटी का भी शेयर करने के माध्यम से ही भला हुआ, वरना अगर आप लोग अपना अपना ही सोचेंगे तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। और हम एक परिवार है तो हमें दूसरों के बारे में सोचना है, ताकि गुरुजी आपका खुद का तो भला करेंगे बल्कि बल्कि आपके हाथों कितनों का भला करेंगे, वो भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप सभी का हर पल हर दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।